बाप का है क्या देश उनके? बाप का जो ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र होगा, ये देश हमारा है। हमारे मैंने आपको क्या शादी के टाइम कहाँ थे ये लोग तो उनमें से आते हैं जो माफी मांगने वाले थे भगोड़े। ये डिसाइड नहीं करेंगे इस देश में क्या होगा, ये देश हमारा है। हम डिसाइड करेंगे कि इस देश में कौन रहेगा, कैसे रहेगा। मीडिया खरीद लोगे, बड़े बड़े नेता लोगों को खरीद लोगे, सबसे बेईमान जो होगा ना वो इस चीज का डंका लगाएगा। अखंड भारत, अखंड भारत का नारा तो हम जैसे लोग लगाते हैं। हमारे दाद बाबा के खून पसीने से सींचा हुआ भारत है ये। उन्होंने सिर कटवाए आजादी के दौर में, उन्होंने घुटने नहीं टेके इनके आगे। ये लोग क्या बेटी की इज्जत करेंगे? सबसे अपराधी गैंग रेप करने वालों को तो ये, जो उसका सामूहिक बलात्कार किया बिल्किस बानो को, उसके आरोपियों को तो ये छोड़ते हैं। की बात करने वाले शैतान ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले 3% है। मैं वही कह रही हूँ, बिल्कुल पूरा देश हमारा। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा कोई मुसलमान दोस्त नहीं होगा, कोई मेरा भाई नहीं होगा। बुरा ना मानो तो क्या आप छू लेंगे मुझे? बुरा ना मानो तो क्या मतलब आप मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरवीन अंदर आ जाएंगे? बुरा ना मानो, इसमें बुरा ना मानो होली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गंदी, जो आप जिस हवस के पुजारी हैं वो आप महिलाओं पे उतारेंगे। डंडे पड़ने चाहिए और इनको जेल होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। अपने ही गुंडे हर प्रोटेस्ट में हर जगह पे भेजते हैं ताकि माहौल खराब हो। और पत्थर मारने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, बेईमानी करने वाले, चोरी ठगी, मोलेस्टेशन करने वाले, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले, रेप करने वाले, कहीं ना कहीं ताल्लुक होगा उनका सीधा वर्तमान की सरकार। और हम क्यों नहीं करें मांग? 3% हमारे सिर पे राज करेंगे और करते आए हैं। कौन 3% की बात कर रहे हैं? जो मनुवादी विचारधारा के हैं, जो ब्राह्मणवाद विचारधारा को आगे लेकर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सिंपल सा ये कहना है, सीधी सी बात है। हम जब आपने जो मेरे को सुना कि भैया मांग क्यों नहीं लेना, मांग के क्यों ले? संविधान जब इंश्योर करता है हम सबको बराबर का अधिकार, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, चाहे वो किसी भी जाति का है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, तो फिर हमारे हक पे कब्जा क्यों? अब जो हम जैसे दुश्मनी अब किससे हो रही है? मुंह बंद किसका करवाने की कोशिश हो रही है? जो हम जैसे पढ़ लिख कर बोल रहे हैं, ये जो बोलने की आवाज है, जैसे आपने कहा कि मुखर आवाज है, जो मैंने बोला छीन के लेना, बिल्कुल छीन के लेना। मतलब आप कुछ भी करोगे, सारा मीडिया खरीद लोगे, बड़े बड़े नेता लोगों को खरीद लोगे, सारा मतलब जो भी मीडिया को कब्जे में करके अडानी अंबानी हमारी सरकारें चला रहे हैं, सारी चीजों पे आपका कब्जा। तो अब क्या हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे? जो लोग सच बोल रहे हैं। आपके 97% में कौन कौन लोग हैं? मैंने बता तो दिया, जितने भी जो भी बहुजन समाज है वो 97% में है। अब आप कैटेगराइजेशन कर लेना, जो भी हमारे साथ आता है वो हमारा है। तो सीधी मैंने आपको बता दिया ना, हमारा सिर्फ वो नहीं है जो कट्टरवादी हिंदुत्व सोच रखता है, जिसकी विचारधारा है मनुवाद को, मनुस्मृति को लागू करेंगे, मनुवाद को लाने की, जो ये कहता है कि हम सबसे ऊपर है, सारी चीजें हमारे, जो ये कहता है कि हम अखंड भारत बना रहे हैं, अखंड भारत, सब एक साथ रियली वो अखंड भारत। सबसे बेईमान जो होगा ना वो इस चीज का डंका लगाएगा। अखंड भारत, अखंड भारत का नारा तो हम जैसे लोग लगाते हैं, कि हम जैसे लोग कहते हैं कि दुनिया का, आप इंडिया की बात करो, भारत के अंदर सिर्फ 10 या 20 लोग % भी नहीं जिनके पास पूरी लोगों की इकोनॉमी है, सारा पैसा देश का उनके पास है। हम कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, सबके पास हो, सबका बराबरी का अधिकार हो। जमीन के अंदर जल, जंगल, जमीन जिस पे वो कब्जाए बैठे, हम कहते हैं वो हर उस इंसान का जो सुबह उठता है, कुआं खोदता है, पानी पीता है, सीवर के अंदर उतरता है, उसका अधिकार है। क्योंकि इस देश में संविधान है, इस देश में कोई रूलर नहीं है, कोई राजा नहीं है जो ये अखंड भारत की बात करते हैं। भारत हमारा है, भारत की हम बात करते हैं, ये हमारे दाद बाबा के खून पसीने से सींचा हुआ भारत है ये। उन्होंने सिर कटवाए आजादी के दौर में, उन्होंने घुटने नहीं टेके इनके आगे। वो काले गोरे अंग्रेज थे ना, ये काले अंग्रेज है। वक्त तो आज वो आ चुका है, जो मैं कह रही हूँ कि आज वो दौर है कि जिसमें हम लोगों को छीन के लेना है। किनसे छीन के लेना है? जिन्होंने कब्जा कर रखा है इन बेईमानों, इन बेईमानों से छीन के अपने घर में वापस चीजें रिस्टोर करनी है और इनको भगाना है। अडानी का पर्दाफाश हुआ, बहुत जल्दी इन सबके एक एक करके पर्दाफाश हो गए। जिस तरीके से ये बेईमानी करते हैं, हमारा टैक्स चोरी करना, हमारे पैसे कब्जाने, न्याय, जितने भी सुप्रीम कोर्ट देख लो, सारे जज आपने बिठा रखे हैं। किससे आप उम्मीद करोगे कि फेयर एंड जस्ट लॉ चलेगा और आपको कानून के तरीके से आपको न्याय मिलेगा? कहीं आपको न्याय नहीं मिल रहा, कहीं आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही। विश्वविद्यालयों की बात कर लो, सारे अपने नेक्सस बिठा रखा है। अब एक प्रिंसिपल छोटे दल बहुजन कम्युनिटी का कोई उठा के दिखा दो, या चलो SC का दिखा दो, या OBC का दिखा दो, कहीं पे भी नहीं है। तो अधिकारों के लिए अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? कोई दौर ऐसा आएगा क्या कि जब सब कुछ चला जाएगा? 2024 आ रहा है, हमारी ये जो आज यहाँ पे भी सभा हो रही है, ये समाज को जगाने की हो रही है, एक करने की, कि अगर अभी नहीं जागे तो मीडिया उसका, EVM की चाबी उसके हाथ में, सारी चीजें जिसे कह लो कि आज जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है सब पे उनका कब्जा, पैसे उनके पास, हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है हमारा वोट। लोकतंत्र जो है देश का, उसने हमें इजाजत
दी है, अधिकार दिया है कि सड़क पे निकलो और अधिकारों की बात करो। जिस तरह से आज आप लोग आए हैं, तमाम बड़ी बड़ी धर्म संसद लग रही हैं, जिसमें खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य लाने की बात हो रही है। करने दो ना, देख लेते हैं। ये देश संविधान से चलेगा। इस देश में सबसे ऊपर कोई चीज है तो वो संविधान है, और जब तक संविधान नहीं था तब तक आप करते हैं इस तरीके की बातें, लेकिन अब संविधान से चलेगा, डेमोक्रेसी है, इस इंश्योर करता है डाइवर्सिटी, जिसमें मुसलमान का भी उतना अधिकार है, सिख, ईसाई, दलित इंसान का सबका उतना अधिकार है। तो एक धर्म कभी ऊपर नहीं हो सकता। संविधान, अगर ये संविधान को नहीं मानते तो ये करेंगे इस तरीके की बात, सीधी सी। तो कह रहे हैं ना कि सबके लिए जगह है, लेकिन सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगा, हम किसी को निकाल थोड़ ना रहे। बाप का है क्या देश उनके? बाप का जो ये कहेंगे हिंदू राष्ट्र होगा, ये देश हमारा है। हमारे, मैंने आपको क्या बोला कि आजादी के टाइम कहाँ थे ये लोग? ये लोग तो उनमें से आते हैं जो माफी मांगने वाले से भगोड़े। ये डिसाइड नहीं करेंगे इस देश में क्या होगा। ये देश हमारा है, हम डिसाइड करेंगे कि इस देश में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, और आपसी हमारा क्या मांगे। एकता, विश्वास, भाईचारा, दंगे ना हो, किसी के साथ अपराध ना हो, बेटियों की सुरक्षा, कोई किसी भी बेटी बहन की इज्जत ना लूटी जाए। ये लोग क्या बेटी की इज्जत करेंगे? सबसे अपराधी गैंग रेप करने वालों को तो ये, जो उसका सामूहिक बलात्कार किया बिल्किस बानो को, उसके आरोपियों को तो ये छोड़ते हैं। ये हमें बताएंगे, ये करेंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ही तो बनाना है, ताकि वो जो बिल्किस बानो थी, मुस्लिम परिवार से थी, उसके आरोपियों को 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री वहां से एक संबोधित कर रहे हैं और वहां पे उनको फ्री कर दिया दूसरी जगह से। गजवाई हिंद जो लाने की बात कर रहे हैं, उसी का तो विरोध कर रहे हैं कि गजवाई हिंद होने से बचाना है। इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं, कम से कम एक हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। तो जाओ जाके बाहर जाके बनाओ, भारत में तो नहीं बनेगा। जाओ जाके कहीं और जाके करो। तो यहाँ रहता है तुम 3% है ना, बोरी बिस्तर बांधो। 3% हिंदू? हाँ बिल्कुल, 3%, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हिंदुत्व की बात करने वाले, शैतान ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले, 3% है। मैं वही कह रही हूँ। बिल्कुल, पूरा देश हमारा है, सारी चीजें हमारी है, हम कैसे बनाने देंगे? हम कहते हैं कि आप भी, जो शैतान है ना, जो शैतान, उसमें से भी सारे बेईमान नहीं होंगे, उसमें से भी भारत को सब लोग प्यार करते हैं, उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि सब एक साथ रहे, सबका समान हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा कोई मुसलमान दोस्त नहीं होगा, कोई मेरा भाई नहीं होगा, या किसी ब्राह्मण अच्छे प्रोग्रेसिव थॉट वाले का कोई शेड्यूल कास्ट हो गया, SC SC OBC या मिनॉरिटी दोस्त नहीं होगा, सबका होगा। जो देश से प्यार करते हैं ना, जो संविधान को मानते हैं, वो ये सब करते होंगे। लेकिन जो शैतान है ना, वो उकसा कर इस तरीके की बातें करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मुद्दों पे बात ना करो, आप जॉब पे बात ना करो, बेरोजगारी पे बात ना करो, बढ़ता हुआ स्तर, भुखमरी जो हो रही है देश में, आप उसकी बात ना करो। आप ये बात ना करो कि कितनी जॉब्स हैं कोरोना काल के बाद, हम कितना देश पिछड़ चुका है, आप इसकी बात ना करो। इसीलिए वो बस हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान ने ये कर दिया, ये नेक्सस गंदा फैलाना, ये इनका काम। हमारा काम है इन चीज़ों को रिस्टोर करना। हम जो मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम पढ़ लिख गए, हम समझ गए इनकी हरकतें, हम इनकी स्ट्रैटेजी समझ चुके हैं, और हम नहीं चलने देंगे। चाहे इसका राम राज्य में महिलाओं का फिर वही होगा जो मनुस्मृति में होगा। जब मनुस्मृति के दौरान महिलाओं का पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। यार क्या बात कर रहे हो तुम? महिलाओं को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर साहब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने अधिकार दिया पढ़ने का। प्रज्ञा सिंह कोई माँ है, इन बेवकूफ मूर्ख सोच की महिलाओं को जो पुष्प अर्पित करने चाहिए ना सुबह शाम, वो डॉक्टर भीमराव के चरणों में करने चाहिए, जो आज इनके मुंह में आवाज है, जो अगर आज थोड़ा बहुत अगर पढ़ी लिखी है तो उसकी वजह से, नहीं तो नाक में नकेल, पैरों में बेड़ियां थी इनके, और कुछ नहीं था। पशुओं से भी बदतर इनकी स्थिति थी उस दौर में। आज जो अधिकार संविधान ने इनको दिए हैं, उस वजह से ये सिर उठा के जीती हैं, उस वजह से आज ये क्लेम कर सकती हैं कि पिता की प्रॉपर्टी पे भी मेरा अधिकार है, उस वजह से ये कह सकती हैं कि अगर किसी औरत को, महिलाओं को बच्चा नहीं होता तो वो बच्चा अडॉप्ट कर सकती है, डिवोर्स ले सकती हैं, मैटरनिटी लीव आप ले सकते हो। ये अधिकार किसने आपको दिए? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। तो संविधान नहीं होता ना, तो ना तो ये संसद में बैठती, ना तो अधिकार होता आवाज उठाने का, ना आज आप इस लड़की को कवर कर रहे होते मीडिया। होली के दिन तमाम ऐसी तस्वीरें, वीडियो सामने आई जहां पर बुर्का पहनी हुई महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई है, और इसके अलावा बाकी दूसरे जो हिंदू धर्म से आने वाली महिलाएं हैं उनके साथ भी जबरदस्ती की गई है। ऐसे में किस तरह से देखती है त्योहार के नाम पर ये सब कुछ होता है? देखिए, हर बार ऐसा होता है, त्योहार के नाम पे मोलेस्टेशन होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। खासकर अगर आप होली की बात लो तो एक तरीका होता है, वो रंगों का त्यौहार है, वो प्यार का त्यौहार है। अगर आपको मनाना है, आपका रिलीजियस फ्रीडम है, आपके पास त्यौहार मनाने का, सारी डाइवर्सिटी इंश्योर करती है। आप किसी भी लड़की को, एक जापानीज मैंने देखा, कोई लड़की थी बाहर से आई, हमारे मुल्क में कवरेज करने के लिए आई थी, जर्नलिस्ट थी, आई डोंट नो क्या, उसको इतने बुरे तरीके से पहाड़गंज में रंग लगाया, देख के इतना बुरा लग रहा था उस महिला की स्थिति कि हम क्या मैसेज सेट असाइड करें। ऐसे तो आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, ऐसे तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और आपके राज्य में इस तरीके की हरकतें होती हैं। बेसिक मैनर्स तक नहीं है लोगों के अंदर। होली का मतलब आप नॉर्मल कलर लगाएं किसी को। पहली बात है, आप मेरी फिजिकल स्पेस में, मेरे 2 मीटर के दायरे के अंदर आप आ ही नहीं सकते, वो मेरा स्पेस है। अगर मैं आपको अलाउ करूंगी तो आप आएंगे। तो ये हिम्मत किसकी वजह से बढ़ती है? ये हिम्मत। आप त्योहारों को भी इतनी बुरा ना मानो होली, बुरा ना मानो तो क्या आप छू लेंगे मुझे? बुरा ना मानो तो क्या मतलब आप मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरवीन अंदर आ जाएंगे? बुरा ना मानो, हाँ जोर शोर से उठाया तो बुरा ना मानो होली है तो मतलब आप किसी लड़की को दबोच लेंगे, आप किसी लड़की को कितने तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट कर लेंगे, गोदी में बिठाएंगे, नीचे बिठाएंगे, इतनी आपकी हिम्मत। लॉज है इस देश में। बुरा ना मानो होली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गंदी, जो आप जिस हवस के पुजारी हैं, वो आप महिलाओं पे उतारेंगे। डंडे पड़ने चाहिए और इनको जेल होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। हाथ लगा कर देखो दोबारा। और मैं तो कहती हूँ एक मुहिम अगर है ना, बुरा ना मानो, बोलो ना, पूछो ना जाके उस स्मृति ईरानी को जो बड़ा गला फाड़ के चलाती है, बेटी बच्चियों के साथ ये हो रहा, बोलेगी नहीं? बुरा ना मानो। तो ये चीजें बकवास की बातें हैं। किसी भी महिला के साथ आप ये हरकतें कर नहीं सकते। पहली बात, ये वही हरकतें करेंगे जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते होंगे, जिन्होंने महिलाओं पर शोषण किया होगा, जो महिलाओं पे कब्जा करते होंगे, जो महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी समझते होंगे कि मेरे कहे अनुसार ये करेगी, ये तो फ्री है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, इसको तो मैं कहीं भी छू सकता हूँ। ये अधिकार इनके दिमाग में जो है ना, उसी मनुवादी विचारधारा से आता है। पर इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे तो सिर्फ रंग मार रहे हैं, दूसरे धर्म के बच्चे तो पत्थर मारते हैं। अंधे हैं ना हम जो देखते नहीं है वीडियो। पत्थर नहीं मारते, वो भी इन्हीं के गुंडे होते हैं जो पत्थर मारते हैं। किसी धर्म का बच्चा पत्थर नहीं मारता। ये उकसाया जाता है, ये बताया जाता है, ये मुसलमान तो ये करते हैं, दलित तो ये करते हैं। नहीं, वो ये अपने घुसपैठिए बीच में डालते हैं। किसी भी मुहिम में, किसी भी प्रोटेस्ट में अगर माहौल खराब करना है, हमारे ही बेस में इन्हीं के गुंडे आ जाएंगे जो इस तरीके का माहौल खराब करेंगे। कहते हैं ना, इस दौर में जीने का अधिकार उसको ही है जो इस तरफ का दिखता रहे उस तरफ का हो जाए। ये वही है। ये अपने ही गुंडे हर प्रोटेस्ट में, हर जगह पे भेजते हैं ताकि माहौल खराब हो। और पत्थर मारने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, बेईमानी करने वाले, चोरी ठगी, मोलेस्टेशन करने वाले, सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले, रेप करने वाले, कहीं ना कहीं ताल्लुक होगा उनका सीधा वर्तमान की सरकार से।